अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीकली की पहली न्यूज़ हमेशा की तरह पेट्रोल प्राइसेस को लेके है। इंटरनेशनल प्राइस इतनी नीचे नहीं थी जितना कि आवाम को रिलीफ दिया जा रहा था, और उस टाइम पे IMF जो है वो भी कोई में हाथ नहीं पकड़ा रहा था। लेकिन मैंने आपको तब भी बताया था कि ये शॉर्ट लिव खुशी होगी। इस ईद के मौके पे लोगों के ऊपर एक बम गिराया गया और पेट्रोल की प्राइस वही रखी गई है, लेकिन डीजल की प्राइस जो है तकरीबन ₹7.5 का उसमें इजाफा हो गया। इस मौके पर जब लोग काफ़ी अर्से से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी रशियन तेल आएगा और उससे प्राइस सस्ती होगी, रशियन तेल जो है वो कहीं से प्राइस कम नहीं कर सकेगा, उसके डायनामिक्स फर्क हैं, वो सिर्फ एक सियासी नारा है। और ये आपके सामने डॉलर आज नीचे भी चला गया है, ₹20 अगर ओपन मार्केट के लिहाज से देखा जाए 15 से ₹20 नीचे आया। और साथ साथ IMF की जो हमारे साथ डील हुई है उसकी वजह से जो पेट्रोलियम लेवी थी उसमें भी इजाफा कर दिया गया, और अब आप जो पेट्रोल डलवा रहे हैं उसके अंदर हर लीटर के अंदर तकरीबन ₹55 जो है वो पेट्रोलियम लेवी शामिल है, जबकि ये ₹60 तक लेके जानी है। अब इसका डॉलर प्राइस डिक्रीज का इम्पैक्ट, नेशनल प्राइस डिक्रीज का इम्पैक्ट नेट 15 तारीख को क्या होगा, वो 15 तारीख से पहले जो आने वाला वीकली है मेरा ख्याल है उसमें प्रेडिक्शन आपको देंगे। मेरा ख्याल है कि अब थोड़े अर्से तक ये बराबर रहेगी, बिकॉज डॉलर भी नीचे आ गया, पीछे ग्लोबली प्राइस भी फ्यूल की नीचे है, तो एडजस्टमेंट का रूम वहाँ मौजूद है। लेकिन प्राइस डिक्रीज का मुझे कहीं जो है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। अगली न्यूज़ चलते हैं गाड़ियों की प्राइसेस के बारे में। बजट जब आया था तो बजट के बारे में हमने भी कहा था कि बिल्कुल न्यूट्रल लग रहा है। बजट के अलावा जो है ना फाइनेंस एक्ट आता है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे मिनी बजट्स आते हैं जिनके अंदर छोटी छोटी पॉकेट्स के अंदर जो है ना इन्फॉर्मेशन और तस्वीरें आती रहती हैं। और खामोशी से 2 बम जो है ना वहाँ पे गिरा दिए गए हैं। येस, बम गिरा दिए, और मैं आप लोगों को ये न्यूज़ देने जा रहा हूँ। तो गाड़ियों की प्राइसेस सस्ती नहीं हो रही, गाड़ियों की प्राइसेस महंगी होने जा रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जो गाड़ियों के बारे में आपको इधर उधर इन्फॉर्मेशन होती है कि चाइना की जहाज़ आ गया, चाइना की गाड़ी आ गई, आफरीदी साहब ने पानी पे चलने वाली गाड़ी मंगा ली, वो सब झूठ होता है। जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पाक व्हील्स ब्लॉग जो है ना उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पता लगता रहे कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है। जो कंप्लीटली नॉकडाउन किट होती है वो जब इंपोर्ट होती है तो उस पर एक टैक्स जाता था, अदर टैक्स के एडवांस टैक्स के नाम से। हमारे यहाँ टैक्स एडवांस होता है, फिर उससे ज़्यादा एडवांस होता है, फिर और होता है, फिर अदर टैक्स होता है, फिर उसके ऊपर एक टैक्स होता है जो CKD किट है, उसके ऊपर 1% का इजाफा किया गया है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं जिनकी वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होगी उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में भी कोई रूल वज़ा किया जा रहा है। बट अगेन हमारे यहाँ जब ये एक ऐलान होता है उसके बाद वो रूल ट्रांसलेट होने में कई महीने लग जाते हैं, तो उसमें अभी तक कोई हमें पता नहीं है EV के बारे में। अगला कोई हमारा जानने वाला है, हम जब EV रजिस्टर कराएंगे तो हमें लग के सूरत हाल यहाँ हो जाएगी, पता लग जाएगा। तो फिलहाल जो CKD किट्स के ऊपर फर्दर टैक्स के नाम से जो एक टैक्स है ना, मजीद टैक्स के नाम से, वो पहले 3% था, वो 4% हो गया। और इसका मतलब ये कि रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड, रिगार्डलेस ऑफ द कंपनी, तमाम गाड़ियाँ जो इंपोर्ट होती है किट, उसके ऊपर इम्पैक्ट ड्यूटी का 1% है। दूसरा टैक्स जो इम्पैक्ट आना था बजट में बताया गया था, और हमने आप लोगों को बताया था कि जो गाड़ियों का विद होल्डिंग टैक्स है वो पहले फिक्स था CC के लिहाज के, जी 1500 CC पे इतना विद होल्डिंग है रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड, 2000 CC पे इतना है रिगार्डलेस ऑफ द ब्रांड, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार। तो जितने की गाड़ी होगी उसका परसेंटेज होगा, और वो परसेंटेज की भी जो एक ब्रैकेट बना दी गई है कि किस परसेंटेज जो है कितने CC के ऊपर क्या परसेंटेज होगी। 2000 से लेके 2500 CC तक है, उसके ऊपर 6% होगा टैक्स फाइलर के लिए। नॉन फाइलर के लिए जो है माशाल्लाह वो इसका 3 गुना होगा, और मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ। 3 के बजाय 300 गुना हो जाना चाहिए बेशक नॉन फाइलर का, क्योंकि जो टैक्स नहीं दे रहा, जो फाइलर नहीं है, उससे आप जितना मर्जी टैक्स लें, 1 टाइम लें, 100 दफा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइलर को जो है ना वो आपको हमेशा फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि आपके लोगों की जो फाइलिंग बेस है वो बढ़े। इसी तरह इंजन कैपेसिटी 2500 से 3000 जो है वो आपको जो है एडवांस टैक्स 8% हो जाएगा ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, और जो 3000 CC अबव है वो 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार। एग्जांपल ये है, अगर मैं आपको बता दूं जो कल सबसे पहले रिवीजन आई है इसी सिलसिले में, वो मैं ब्लॉग पढ़ा था पाक व्हील्स के ऊपर, सोनाटा जो है हुंडई की 2497 CC होती है। सोनाटा की जो प्राइस है वो 1,12,80,000 रुपए है। फिर उसके ऊपर जो एडवांस टैक्स था पहले वो 3 लाख और 9 लाख था, अब जो है फाइलर के लिए वो 3 लाख की जगह 6,76,800 रुपए हो चुका है, और नॉन फाइलर के लिए 20,30,400 हो गया। इम्पैक्ट ये होगा जो यूज्ड मार्केट में लोग बैठे हैं और जो कह रहे हैं कि जी हमारी गाड़ी इसकी वजह से महंगी हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी इसकी वजह से महंगी नहीं होगी। इतना बड़ा कांटा है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। यूज्ड गाड़ी जब ट्रांसफ़र के लिए जाएगी तो उसके ऊपर दोबारा से ये एडवांस टैक्स लगेगा। एडवांस टैक्स दोबारा देना है, एडवांस टैक्स महंगा हो गया है, तो गाड़ी की वैल्यू नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी। किस वजह से आपकी गाड़ी महंगी हो सकती है? जो 1% वैल्यू बढ़ी है और गाड़ी की प्राइस बढ़ रही है, उससे आपकी गाड़ी शायद इम्पैक्ट आए। अब वो प्राइस किस किस कंपनी ने ऑलरेडी बढ़ा दी है, तो 2 कंपनी, दोनों लकी मोटर्स की बेसिकली कंपनी है, जो गाड़ियां हैं। पूजो के जो 2 वेरिएंट्स आ रहे हैं, एक की प्राइस पहले 6840 थी, वो 7050 हो गई है, तकरीबन 2,10,000 का इजाफा है, और जो 7580 वाली थी वो 78 की हो गई है। अगर आप अभी इस इजाफे को ज़्यादा समझ तो वेट कर जाएं, लकी मोटर आपके लिए एक और सरप्राइज लेके आया है। सो अगर आप किया के वेरिएंट्स की प्राइसेस देखेंगे तो पिकांटो 2 लाख रुपए बढ़ी है, तकरीबन 4 लाख रुपए सोरेंटो में हुआ है, और 2.5 लाख रुपए स्पोर्टेज में हुआ है। अब स्पोर्टेज की प्राइस जो टॉप वेरिएंट की पहले 90 लाख रुपए थी, वो 93 लाख रुपए हो गई, जो तकरीबन 3% या 2.78% बनता है।
जबकि टैक्स 1% ऊपर गया है। वो गवर्नमेंट जब आपको बताती है वो 1% है वो, लेकिन उसके बाद एडिटिव नेचर में जब जाता है तो कंपाउंडिंग होती है, जिसकी वजह से फाइनल इंपैक्ट ये आया कि वो असल कंज्यूमर के लिए एक्जैक्टली 2.8% प्राइस बढ़ गई है। ये प्राइस इंक्रीज जो है ये नई गाड़ी पे भी आएगा और उससे थोड़ा बहुत फर्क यूज पे भी पड़ेगा, लेकिन जो एडवांस टैक्स वाला इंक्रीज है वो किसी भी यूज गाड़ी पे नहीं आएगा, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी वो नेगेटिव इंपैक्ट करेगा, बिकॉज गाड़ी जो बंदा ले रहा है उसके लिए पहले उसकी जेब में अगर गाड़ी थी तो उससे बाहर होती जाएगी और उसकी डिमांड जो है लोगों में कम हो जाएगी, तो उसका जो प्राइस है उस पर नेगेटिव प्रेशर आएगा। तो ये दो किस्म के प्रेशर हैं जो मैंने आपको बता दिए टैक्सेस की वजह से। उसके बाद मोटरसाइकिल्स वाले भी पीछे नहीं है, तो यामाहा जो है उसकी जो प्राइस है ना उसके अंदर भी जंप आ गया है। डिफरेंट वेरिएंट्स जो है 24,500 से लेकर तकरीबन 29,000 इजाफा हुआ उसमें। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, ब्लॉग के ऊपर क्लिक करके मैंने लिंक लगा दूंगा। बट एक चीज़ जो पॉजिटिव साइन है, जो कि एक लोगों का सवाल ये है कि जी अब डॉलर नीचे आ गया तो हमारे लिए गाड़ियों की प्राइसेस नीचे करेंगे कि नहीं करेंगे। अगेन ये उनका अपना प्रोडक्टिव है कंपनी का, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, तो उनका जिसका दिल करेगा वो कर देगा, जिसका नहीं करेगा वो नहीं करेगा। मैं अब आम के साथ ये आवाज़ उठा सकता हूँ कि उनको बिल्कुल कम करना चाहिए है। अब आगे आते हैं थोड़ी नेशनल न्यूज़ या लोकल न्यूज़ के बारे में अगर बात करें तो कराची में एक वीडियो आई है कि कोई टिकटॉकर वीडियो बना रहे थे और पीछे से स्पीडी कार आके उनको लगी और उनकी डेथ हो गई। अल्लाह मियां उनकी मगफरत फरमाए। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी ज़्यादा सड़कों पर ट्रैवल करता हूँ, हाईवे के ऊपर भी, तो ये जो फीवर ऑफ टिकटॉक है ये जो है ना, मैंने देखा है लोग सड़कों के ऊपर गाड़ी रोक के रोड सेफ्टी का ख्याल किए बगैर बना रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो साहब जिन्होंने गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल करके लगी उनकी गलती नहीं है, बट अगर ये शख्स वहाँ पे खड़ा होकर वीडियो ना बना रहा होता तो शायद हादसे से बच सकते थे। तो बिला वजह आपको अपनी जान रिस्क में डालने की कोशिश ना करें। दूसरी न्यूज़ मोटरवे पे ट्रैवल करने वालों के लिए, तमाम वो लोग जो कि डिजिटल बैंकिंग में बिलीव करते हैं, जो कि एक अच्छे शहरी हैं, जिन्होंने एम टैग लगाया हुआ है, उसमें बैलेंस भी रखा हुआ है। 6 से 12 तारीख तक अगर आप मोटरवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने साथ कैश कैरी करना पड़ेगा, बिकॉज सिस्टम अपग्रेडेशन जो है उसकी वजह से ज़रूरी काम से जो है ना वो एम टैग सोया हुआ है। आपको अपना कैश ज़रूर साथ कैरी करना है, मैंने कहा आप सबको बता दूं। इसके अलावा पंजाब एक्साइज के बारे में एक न्यूज़ आई थी और ये बड़े अरसे से चल रहा है। जो कार डीलर एसोसिएशन है उनकी ख्वाहिश ये है कि जो पंजाब एक्साइज है वो बायोमेट्रिक जो है वो इस्लामाबाद एक्साइज से सीखे और जिस तरह की बायोमेट्रिक उनकी है वैसे कर दे। मेन रीज़न ये है, वो ये चाहते हैं कि ओपन ट्रांसफ़र लेटर के ऊपर गाड़ी जो है वो चलती रहे, और इस बारे में कई दफ़ा वो मिल चुके हैं, एक्साइज मिनिस्टर को भी मिले हैं, कई दफ़ा मिले हैं। तो हमने एक्साइज से कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी अभी प्रपोजल है, इस पर कोई अमल नहीं हुआ, और मेरे ख्याल से ये अमल अभी नहीं होगा, बिकॉज इंटरिम गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। उनका केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उनका काम ये नहीं होता कि वो कानून साजी करें या किसी चीज़ को अमेंड करें। प्रपोजल है, आई माइट बी रॉन्ग, हो जाए अच्छी बात है, लोगों के लिए आसानी अगर हो रही है। जब कोई नया स्कीम आएगी हम आपको ज़रूर बता देंगे। पेट्रोल की प्राइसेस की रिवीजन की बात हो रही थी और ये अभी 1 तारीख को जब पेट्रोल रिवाइज होना था, तो ये मैं इस बात की आपको गवाही दे सकता हूँ कि लाहौर DHA के किसी पंप से पेट्रोल नहीं मिल रहा था, बिकॉज जब प्राइस बढ़ने लगती है तो वो होल्ड कर लेते हैं, होल्ड करके फिर वो अगले दिन प्राइस गेन लेना चाहते हैं। तो उस टाइम पे वहाँ के जिनका भी ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो बिजी थे या सोए हुए थे, उनको ये नज़र नहीं आया। तो गवर्नमेंट ने खैर उसका एक सोल्यूशन निकाला है। मुसद्दिक मलिक साहब जो है पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बड़े तरीके से एक्सप्लेन किया कि वो एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसके तहत ये होर्डिंग नहीं कर सकेंगे लोग। स्कीम का बेसिक मकसद ये है कि जब आप लेकर जाते हैं ना पेट्रोल पंप वालों के पास, तो वो कहते हैं कि जी हमने LC खोलनी थी, हमें फ्यूल मिला नहीं, और ये और वो 10 स्टोरियाँ उनके पास होती हैं, जबकि बाय लॉ उनको 20 दिन का स्टॉक जो है वो लाजमी लेके रखना है। तो अब उन्होंने कर ये दिया कि बॉन्डेड वेयर हाउसेज होंगे हर शहर के करीब करीब, और अगर आपने वहाँ पे अपना जो स्टॉक नहीं खरीदा हुआ और आप कहें जी हमने LC खोल रहे थे और ये कर रहे थे, तो ऐसा कोई हीला बहाना नहीं चलेगा। आपके अपने शहर के अंदर सरकार का जो है बॉन्डेड वेयर हाउस मौजूद होगा और आप वहाँ से किसी भी टाइम पे पेट्रोल जो है वो ले सकते हैं उस गिवन रेट के ऊपर जो सरकारी रेट होगा, जो कि एक अच्छी स्कीम है। अब इस पे अमल कैसे होता है, इसका टर्न अराउंड लोग कैसे निकालते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है स्कीमें लाने के लिए, लेकिन लोग जो हैं वो उसका टर्न अराउंड निकालते रहते हैं। बट फिलहाल एक अच्छी स्कीम है। पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स के मैसेज की तरफ चलते हैं। आजकल मौसम बरसात जो है उसकी आमद है, और उस लिहाज से 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने खुद भी इस्तेमाल किए हैं और मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपकी गाड़ी के टॉप कवर्स हैं, बिकॉज अक्सर अगर गाड़ी खड़ी रहती है और बारिश होती है तो उसमें आपके पत्ते, मिट्टी, सारी चीज़ें जाती हैं और गाड़ी के जो होते हैं ना वेंट्स जिनसे पानी नीचे जाना था वो उसको क्लॉग कर देते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप गाड़ी का टॉप कवर ले लें। तो टॉप कवर्स की एक कंप्लीट रेंज डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो पाक व्हील्स के ऑटो स्टोर पे मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ जो बारिश से है वो वाइपर है गाड़ी के, और अक्सर में ये होता है कि आप पूरा साल उसको नोटिस नहीं करते, और जब बारिश के मौके पे आप वाइपर चलाते हैं तो आपका जो वाइपर है वो बजाय इसके शीशे को साफ करे वो उसको और ख़राब कर देता है। तो पाक व्हील्स ऑटो स्टोर पर ये एम पावर के जो है ना वाइपर रबर्स मौजूद हैं। हर गाड़ी का डिफरेंट साइज़ है, आप अपनी गाड़ी के लिहाज से उसको सिलेक्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी पर इस्तेमाल किया, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए नीचे लगे हुए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं आप अभी। अगर आपके अलावा भी आपको गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स, उनकी एसेसरीज, उनकी वीडियोस में इंटरेस्ट है तो पाक व्हील्स ऑटो स्टोर का जो चैनल है उसका भी लिंक मैं वीडियो में लगा दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको तमाम आने वाली प्रोडक्ट्स की डेमो वीडियो जो वो आती रहें। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। जैसे कि हम पहले बात करते थे कि मानसून की आमद है, इस साल जो मानसून थोड़ा जल्दी आ गया, अर्ली मानसून है। हमारे यहाँ पे जो एक सिस्टम है
जिसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि लोकल बॉडीज़ में काम करते हैं। डिफरेंट लोकल बॉडीज़ हैं, कोई मेट्रोपॉलिटन है, कोई कैंट है, कोई कंटोनमेंट बोर्ड है, कोई कहीं है। वहाँ पे डिफरेंट बॉडीज़ हैं जो आपसे टैक्स कलेक्ट करती हैं। वो टैक्स तो कलेक्ट कर लेते हैं, आपके पास आके बदमाशी भी कर लेते हैं, आपके घरों के बाहर आके सील्स भी लगा देते हैं, दुकानों के बोर्ड भी फाड़ देते हैं। नहीं करते तो काम नहीं करते। जो वो काम करते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे करते हैं। 30-35 साल से मैं जो देख रहा हूँ, जहाँ पानी खड़ा होता है आज भी वहीं पे पानी खड़ा है माशाल्लाह। दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ पे बिल बोर्ड जो है वो किलर किस्म के बिल बोर्ड है, वो जो हर बारिश हर आंधी में सड़कों पर गिरते हैं। हर साल जो है ना जानों का ज़या होता है, कोई इस पर नोटिस नहीं लेता। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स चल रहा है, सारे खुश हैं। तो नहीं, अगर आप अपनी ज़िंदगी का ख्याल करेंगे तो कोई ख्याल नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि आंधी में बारिश में आप बाहर ना निकलें। अपने ट्रैवल प्लान को जो है थोड़ा गूगल जो है उस पर देख के वेदर को फिर कोशिश करने निकलें। सो ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।